अंधा गाना बहला बजाना सुन दिया जनता अपना ठीक है। ये कैसी बात हो गई? मतलब मैं नहीं गया, मुझे बीजेपी यूं कहेगी कि जाओ कांग्रेस से गठबंधन कर लो। ओहो ऐसा है, ये चुनावी बातें। अब पब्लिक समझदार हो गई है। और तुम किन्हें बहला फुसला रहे हो? उन मराठाओं को जिन्होंने मुगलों को खदेड़ दिया, जिन्होंने मराठा एम्पायर खड़ा किया, तुम उन्हें बरगला रहे हो कि बीजेपी ने तुम्हें कहा है? अरे बीजेपी की सुनने से पहले एक बार अपने बाप की भी सुन लेते। बाप ने तो कहा था कि हिजड़ा होगा अगर कांग्रेस से हाथ मिलाएगा। बाप की बात भूल गए। हिंदुत्व को मानते हैं, जो हिंदुत्व की बात करेगा वो बाला साहेब ठाकरे का वंशज है। जेनेटिक स्ट्रक्चर से नहीं माना जाएगा। और राज ठाकरे उनका वंशज है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और वो भारतीय जो जिसने लड़ाई लड़ी सारी, वो एक लड़का था, वो नवनीत राणा, रवि राणा, ये सब बाला साहेब के वंशज हैं। नितिन गडकरी, बीजेपी। और जो नहीं तो महाराष्ट्र के हमारे एक सिंह थे, हमारे शेर, कौन? बाला साहब ठाकरे जी। वो शेर कहते हैं हम उन्हें, सिंह। वो हिंदुओं को जागरूक करने वाले, हिंदू जिनका नाम लेके शिवाजी महाराज के बाद महाराष्ट्र में कोई अगर जो कट्टर हिंदू हुआ तो वो बाला साहब ठाकरे हुआ। और आज उसके बाद, ठीक है ना, आज उसके बाद शिंदे साहब ने उनकी विचारधारा को पुनः जीवित कर दिया। वरना इनकी औलादों ने तो इनके नाम डुबो दिया था मेरी बहन। अब ये तो वहाँ के मराठा साम्राज्य को, वहाँ जो मराठी लोग हैं, वहाँ की जनता को तय करना है कि क्या आपको बाला साहब के वंशज महज होने के नाते उनके विचारों को खत्म करने वालों के साथ रहना है या उनके विचारों को जीवित करने वालों के साथ रहना है। क्यों? जो सिंगल साहब का और जो बाला ठाकरे साहब का जो सपना होता था राम मंदिर, आज जिन्होंने वो सब बनाया, वो एक मात्र मोदी सरकार है। अरे सर, इन सब बातों को आपने बताया कि जब विचारधारा जिसे दिखा करके उन लोगों ने जिस जनता का वोट लिया और बाद में फिर उसी से पलट जाना, किस चीज़ का लालच देखते हैं इसके पीछे? बहन एक बात बताओ, जिस व्यक्ति का बाप भरे मंच से, मंच में या कह दो मीडिया के आगे, नेशनल मीडिया पे खुद बोल के गया हो, बाला साहब ठाकरे ने बोला था, उद्धव ठाकरे के पिताजी ने, उनके ही पिताजी थे, क्या बोला था कि जो कांग्रेस से समर्थन लेगा उसे मैं हिजड़ा मानता हूँ। हिजड़ा था, बिल्कुल सच, यही कहा। अरे तेरे बाप ने बोला था उद्धव कि अगर तू कांग्रेस से समर्थन लेगा तो तू हिजड़ा बन जाएगा, हिजड़ा। अब ताली पीट पीट के वोट मांगता रहे, एक वोट नहीं मिलेगी तुझे। हिजड़ा बन गया है, वोट तो मिलनी ही नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं मैं नहीं गया था, मुझे फोर्स किया था 2019 में बीजेपी। उसे हिजड़ा, ये तो बाला साहब के विचार थे और उनके सच्चे विचार थे भाई। उन्होंने अपने जीते जी कभी कांग्रेस का, मैं यूं कह रहा हूं, कभी मुंह नहीं देखा उन्होंने, कभी समर्थन नहीं किया। वो कट्टर हिंदू थे, सबको नाप के रखते थे। वो पवार जैसों को तो दाएं बाएं नाप के रखते थे। वो भैया उनकी जो है सारी विचारधारा का सब नाम डुबो दिया उद्धव ठाकरे ने और इसके लड़के ने, सब नाम डुबो दिया, खत्म कर दिया। और वो कहता है ना राहुल गांधी, खत्म महाराष्ट्र में खेल तेरा तुम्हारा खत्म। उन्होंने ऐसा भी बोला कि मैं नहीं गया था, मुझे फोर्स किया था बीजेपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए। देखो अंधा गाना बहला बजाना सुन दिया जनता अपना ठीक है। ये कैसी बात हो गई? मतलब मैं नहीं गया, मुझे बीजेपी यूं कहेगी कि जाओ कांग्रेस से गठबंधन कर लो। ओहो ऐसा है, ये चुनावी बातें। अब पब्लिक समझदार हो गई है। और तुम किन्हें बहला फुसला रहे हो? उन मराठाओं को जिन्होंने मुगलों को खदेड़ दिया, जिन्होंने मराठा एम्पायर खड़ा किया, तुम उन्हें बरगला रहे हो कि बीजेपी ने तुम्हें कहा है? अरे बीजेपी की सुनने से पहले एक बार अपने बाप की भी सुन लेते। बाप ने तो कहा था कि हिजड़ा होगा अगर कांग्रेस से हाथ मिलाएगा। बाप की बात भूल गए। फिर जो बाप का नाम डुबो दे, जो अपने बाप का नहीं, वो जनता का तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। उससे लाख गुना बढ़िया शिंदे साहब है जो बाला साहब की विचारधारा को जीवित रखे हुए। हमने देखा नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ने पर नवनीत राणा को इसने जेल भेजा था। बिल्कुल सर, हनुमान चालीसा पढ़ने पर हस्बैंड वाइफ को है, रवि राणा, नवनीत राणा। कैसे महिला सशक्तिकरण की हम बातें करते हैं, महिलाओं को सुरक्षा देने की हम बातें करते हैं, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? अगर वहाँ हनुमान चालीसा एक बहन ने पढ़ ली है, भले ही वो नेता थी, तुमने उसे जेल में डाल दिया। अरे कंस हो तुम, कंस जो अपनी बहन को जेल में डाल दिया। और कंस का जवाब देने के लिए अब कृष्ण रूप में मोदी योगी खड़े हैं, राम के रूप में खड़े हैं। कह रहे हैं
कि हमसे हमारा श्री राम वाला धनुष बाण छीन लिया, हम दोबारा से पार्टी बनाएंगे, उन लोगों को टक्कर देंगे और वापस जीतेंगे? इनका श्री राम का धनुष बाण इनका तो था ही नहीं। सुन लो मेरी बात, वो शिवजी महाराज का परशुराम का धनुष, ठीक है, परशुराम का धनुष बाण था, ठीक है ना। और वो शिवसेना का नाम था। और शिव का नाम, शिव जो आदि अनंत हैं, ठीक है ना, जो सनातन धर्म के, मैं यूँ कह रहा हूँ, जन्मदाता है, ठीक है, जो शिव हैं, एकमात्र स्वयंभू, ठीक है, उनका नाम खराब कर दिया इन्होंने, शिवसेना। और हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल। कैसी बात करते हैं ये? धनुष बाण इनका नहीं था, वो राम राज्य का था। और अब वो राम राज्य वालों के हाथों में है, वो अपने सही हाथों में है, और वो राम स्वरूप के ही हाथों में भाता है। ऐसे रावण के हाथ में अगर दे दिया तो त्राही त्राही मचा देगा, त्राही त्राही मचा देगा। और मैंने तो कहा है, महाराष्ट्र की जनता के हम ऊपर छोड़ते हैं, उसी मराठा साम्राज्य को हम नतमस्तक करते हैं, उनके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुगलों के तेल गाल कर मराठा एम्पायर खड़ा किया था। पानीपत में था इतिहास है, पानीपत में हरियाणा के मराठाओं का क्या बात करते हैं आप? पानीपत में, हरियाणा में भी आज भी इतिहास, वहाँ के दीवारें छू छू के बताती हैं कि यहाँ मराठा लड़े थे और मुगलों को उन्होंने हराया था यहाँ पे, है? आने वाले समय में उद्धव ठाकरे जी नई पार्टी बनाएंगे ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या लगता है उस पार्टी का क्या फ्यूचर होने वाला होगा आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है, ठीक है, लोकतांत्रिक देश है, अधिकार है, अपना कोई संगठन बना लो, कोई पार्टी बना लो, फ्यूचर कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जिसने बाप का नाम ही डुबो दिया, उसका अब क्या फ्यूचर रहेगा? जिसने हनुमान चालीसा पढ़ने पे और किसी को जेल भेज दिया, हम बार बार क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, हम क्यों याद दिला रहे हैं? अरे याद कर लो, इतिहास गवाह है मराठाओं का, शिवाजी महाराज का, ठीक है, इतिहास गवाह है। उन्होंने हमेशा सनातन की बात कही है, धर्म के संरक्षण की बात कही है, धर्मो रक्षति रक्षिता का नारा दिया है, स्वराज की बात करी है। आज ये किनके बारबाला डांसरों के साथ में हाथ डाल लिया इन्होंने? कौन? आंटी ना मानियो, कांग्रेस की है, उसके साथ जाके बैठ गए, तो हिजड़े तो कहलाओगे भाई, है? तो ऐसे नपुंसकों को वोट मराठा तो कम से कम देंगे नहीं देंगे। जिन्होंने बाप का नाम डुबो दिया उसे जनता नहीं स्वीकारेगी, बिल्कुल नहीं स्वीकारेगी। सर, जिस तरीके से अभी सर बता करके गए कि आने वाले टाइम में जो उद्धव ठाकरे जी है वो दोबारा से सत्ता में नहीं आ सकते, लेकिन वो लगातार बोल रहे हैं कि हम नई पार्टी बनाएंगे, जनता में वापस समर्थन देगी, हमारी विचारधारा को समर्थन देगी। कैसे देगी? जनता नकार चुकी है उन्हें। वहाँ पे बाला साहेब ठाकरे के कद के एक और नेता थे, धर्मवीर, और एकनाथ शिंदे जी उनके ही शिष्य हैं। उन पर फिल्म भी बनी थी, उसका उद्घाटन भी हुआ था। और धर्मवीर जो हैं वो ज़्यादा प्रखर हिंदुत्ववादी थे, वो ग्राउंड के कार्यकर्ता थे। और जो शिवसेना का संगठनात्मक विस्तार किया था ना, वो किसी उद्धव ठाकरे ने नहीं किया था, वो राज ठाकरे ने किया था। और अभी जो महाराष्ट्र राज्य में सरकार बनी है वो हिंदुत्व के नाम पे बनी है मैडम। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई सरकार हिंदुत्व के नाम पे गिरी हो। हिंदुत्व के नाम पे लोगों ने भगवान श्री राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे अपनी सरकार का इस्तीफ़ा दे दिया है। जैसे हमारे पूजनीय बापूजी जो थे राम मंदिर में, अपने कल्याण सिंह जी, ऐसा तो हमने सुना है। पर यह उदाहरण है बिल्कुल कि उस समय मन से मतलब राज ठाकरे की पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट, जो अब की शिवसेना में कन्वर्ट हो गया, शिवसेना का लोगो उन्हें मिल गया है आधिकारिक रूप से। तो हिंदुत्व के नाम पे बहुत बड़ी जीत हुई है देश में, हिंदू राष्ट्र बनने को जा रहा है देश। तो उसमें ही उसी कड़ी में एक ये विजय है हिंदुओं की कि एकनाथ शिंदे को ये लोगो मिल जाना, ये सिंबल मिल जाना, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, और राज ठाकरे को भी भाई सब समर्थन में तो नहीं हिंदुत्व के, भाई वहाँ लाउड स्पीकर हटवाए। अब नवनीत राणा भी है, उसको हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया गया था मातोश्री के बाहर। हस्बैंड वाइफ दोनों स्वतंत्र रूप से हैं, सांसद और विधायक आ गए। और एक बात, बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कांग्रेस जो है ना, इस पंच कड़ी को हका लो, भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का। 5 कड़ी क्या बताई थी पता है? 2013 में उनका आखिरी उद्बोधन था, 2012 या 13 में। वो विजयदशमी के दिन शिवसेना का एक उद्बोधन होता है, जो मुख्य प्रमुख होता है शिवसेना का, वो देता है। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था पंच कड़ी को हका लो, देश को बचा लो। पहला नाम था सोनिया गांधी,
दूसरा अहमद पटेल, तीसरा रॉबर्ट वाड्रा, चौथा प्रियंका वाड्रा और पांचवा राहुल गांधी। और इनके साथ गठबंधन किया किसने? उन्हीं के नालायक बेटे ने, उद्धव ठाकरे ने और उनके पोते ने। देखो, महत्वाकांक्षा, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके अंदर नहीं थी, हिंदुत्व की महत्वाकांक्षा तो थी। भारत को हिंदवी स्वराज्य बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, राम मंदिर के लिए लड़ना है, बाबरी गिराना है, ये सब तो था बाला साहेब के ठाकरे के साथ। लेकिन बाला साहेब ठाकरे सत्ता नहीं चाहते थे। इनके पोते और बेटे में लालसा आ गई कि सत्ता चाहिए। सत्ता के लालच में इन्होंने मोदी का अपमान किया, अमित शाह जी का अपमान किया, हिंदू जनमानस का अपमान किया। फिर रिवॉल्ट हुआ, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, कोई जांच नहीं, कोई सीबीआई जांच नहीं बैठाना, बल्कि जो आवाज़ें उठा रहे थे अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार, उन्हें जेल में डाल देना। पालघर साधुओं पे अत्याचार हुआ, उस समय पे जिन लोगों को पकड़ा गया उन्हें ठीक से सज़ा नहीं दिलवाना, उन पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करना, साधुओं का अपमान। फिर हनुमान चालीसा का अपमान, फिर मुस्लिम तुष्टीकरण। मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे हो गए थे। इनने एक मुस्लिम नेता को अपना अल्पसंख्यक मंत्री बनाया। उस मंत्री ने क्या किया पता है मैडम? जो बाला साहेब औरंगजेब से, टीपू सुल्तान से नफरत करते थे, उसी टीपू सुल्तान के नाम से स्टेडियम बना दिया मैडम। तब ये ज्वाला फूकी हिंदुओं के अंदर, भैया ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है। बाला साहेब तो इसके खिलाफ थे, उन्होंने तो रोडों पे नमाज पढ़नी बंद करवा दी थी। और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टीपू सुल्तान के नाम से स्टेडियम बना। तब एक विद्रोह जागता है, तब हिंदू जागता है, तब एकनाथ शिंदे अलग होते हैं, तब वो असम जाते हैं, राजकोट जाते हैं, अपना एक अलग गुट बनाते हैं और हिंदुत्व के नाम से महाराष्ट्र में अब सरकार बनती है। और जो हिंदुओं की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है। ये उद्धव ठाकरे जी मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि मोदी जी को पता है कि बाला साहब ठाकरे के नाम के बिना वो महाराष्ट्र में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए उनको मुखौटे की ज़रूरत है, इसलिए जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। क्या उनको किसी मुखौटे की ज़रूरत है आपके हिसाब से? असंभव। अभी बोहरा कम्युनिटी को एड्रेस किया ना उन्होंने। बोहरा कम्युनिटी अधिकतर गुजरात में और महाराष्ट्र में होती है। मुंबई मरीन ड्राइव की वीडियो भी डाली उन्होंने। बोहरा कम्युनिटी का मेमोरियल सेंटर वहीं है। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट बोहरा मुस्लिमों के पास ही हैं। वो समझ लो हिंदुओं के जैन ही हैं मुसलमानों में। उनके पास मुंबई में उद्बोधन दिया, तब बताओ किसने रोक लिया? अभी कल ही अमित शाह जी का एक बयान आया है, उद्धव ठाकरे ने हमारे साथ गद्दारी करी, मक्कारी करी। बताओ किसने रोक लिया? अब तो मुखर होके हिंदू बोल रहे हैं, बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, और बोलना पड़ेगा। जिसने गद्दारी करी है उसे गद्दार बोलना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे के ऊपर अब गद्दार का टैग लग गया है। ये हिंदू द्रोही है। इनके पिताजी बाला साहेब ठाकरे स्वर्गीय, वो हिंदू हृदय सम्राट थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ हिंदू द्रोही का टैग लग गया है। और ये टैग लगा है प्रियंका चतुर्वेदी, जो कांग्रेस छोड़ के शिवसेना में आई, और एक तोता है बड़बोला जो भविष्यवाणियाँ करता है उल्टी सीधी, उसका नाम है संजय राउत। इसकी वजह से नवाब मलिक आज जेल में है, एनसीपी का नेता, उनके साथ ये खड़े हुए थे। जो दाऊद का गुर्गा है, शिवसेना ने हमेशा दाऊद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, दाऊद के साथ खड़े थे इनडायरेक्टली। क्या फ्यूचर होने वाला है अगर फ्यूचर में उद्धव ठाकरे जी पार्टी बनाते? फ्यूचर क्या होने वाला? जीरो सीट। उद्धव ठाकरे की 0 सीट अगर खड़ा हो जाए तो। वो बाला साहब ठाकरे का नाम यूज के वोट नहीं ले। बाला साहेब ठाकरे के वंशज हम भी हैं, क्योंकि हम हिंदुत्व को मानते हैं। जो हिंदुत्व की बात करेगा वो बाला साहेब ठाकरे का वंशज है। जेनेटिक स्ट्रक्चर से नहीं माना जाएगा। राज ठाकरे उनका वंशज है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, और वो भारतीय जो जिसने लड़ाई लड़ी सारी, वो एक लड़का था, वो नवनीत राणा, रवि राणा, ये सब बाला साहेब के वंशज हैं। नितिन गडकरी, बीजेपी, और जो नई शिवसेना है वो। उद्धव ठाकरे वगैरह तो गद्दारों की श्रेणी में आ गया। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को तो गद्दार का टैग लगा के घूमना चाहिए कि हिंदू द्रोह किया है इन्होंने, हिंदुत्व के साथ गद्दारी की है। बाला साहेब ठाकरे ने कभी बीजेपी को नहीं ठुकराया था, कांग्रेस को कभी नहीं अपनाया था, तुमने अपना लिया और महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी करी। आज से मैं उद्धव ठाकरे को और आदित्य ठाकरे को गद्दार की श्रेणी में डालता हूँ।